अमेरिका का बेड़ा गर्क हो चुका है इस जंग में। जो उसकी बौखलाहट, अंदर की बेचैनी थी ना कि हम तो सुपर पावर हैं, ईरान ने सारी सुपर पावर गिरी निकाल दी है। अब दुनिया जो अमेरिका के दबाव में दबी रहती थी, अब वो सब हंस रही है कि ये सुपर पावर, औकात तो ये है इनकी। भाई सबका बदला ले रहा है ईरान। पहले ईरान ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के टॉप फाइटर जेट F-35 को हिट किया, फिर F-16 को हिट किया, और उसके बाद एक फाइटर जेट और था। अब ये चौथा फाइटर जेट है F-15। ये देखिए आपके सामने, सीधी तस्वीर लगा रहा हूं, सबूत। ये हवा में जो ईरान के उड़ रहा है बमबारी करने के लिए, ये अमेरिका का खतरनाक फाइटर जेट है F-15। भाई इसको भी लॉक किया है ईरान ने, ईरान के डिफेंस सिस्टम ने, और लॉक करने के बाद हिट भी किया है। आखिर के कुछ सेकंड में ये साफ नजर आ रहा है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हिट किया है F-15। अब इसके बाद वो F-15 कहाँ गया, किस जगह लैंड किया, वो अल्लाह जाने, रिपोर्ट आएगी तो बता दूंगा। कहने का मतलब ये है कि पूरी अमेरिका की जो ताकत है, सुपर पावर जो अपने आप को मानता है, अमेरिका जो अपनी एयरफोर्स को सबसे खतरनाक बताता है, वो अमेरिका की एयरफोर्स ईरान की हवा में बेकार नजर आ रही है। यह है ईरान की ताकत। और सच कहूं तो ये ईरान की ताकत नहीं है, ये अल्लाह अकबर की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। अफसोस कि इसके बावजूद भी अगर कोई ईरान की ताकत पर और ईरान के ईमान पर शक करे। लगता है कि ईरान के अंदर भी ईद 3 दिन मनाई जाती है। ईरान लगातार पिछले 24 घंटे से इजराइल को, यहूदियों को ईद मुबारक बोल रहा है, और अभी कुछ देर पहले ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने एक साथ तेल अवीव को ईद मुबारक कहा है। और उनके ईद मुबारक बोलने से, जो उन्होंने मिसाइलों से बोला था, तेल अवीव, जेरूसलम और दूसरे इलाकों में दनादन मिसाइलें गिरी हैं और तबाही मची। וואי וואי, כיבוי אש. באים. עכשיו צריך וואי, איזה בלגן. אני פה ברחוב נורדאו, בפתח תקווה. יש גם פגיעה. תגידו שלום לנורמה. ממש פה איפה שהתור שלה. למקום שמצאתי לפעמים. דימו! יואו! על הכביש! חבר'ה, מישהו בבית? היא אף פעם לא יוצאת. יש מישהו בפנים? אני בא. התקשרת באמבולנס משהו? אחרי שהוא עמד בחל? हजरात मोहतरम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इजराइल के हमले में फादरलैंड के, ये देखिए, एक फादरलैंड के अंधभक्तों के चचा की जो है मौत हो गई है। हम ईरान की इसमें आलोचना करते हैं, भाई ऐसे नहीं करो यार, फादरलैंड पेल दिया यार। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि रेड लाइन क्रॉस करोगे तो पूरी दुनिया हिला देंगे। दुनिया की टॉप की 20 एयरलाइंस को $53 बिलियन का नुकसान हो चुका है और ये नुकसान बढ़ रहा है। ईरान ने अकेले ही जो बेड़ा गर्क किया है अरबों का और अमेरिका का, अब ये दुनिया को दिख रहा है कि अगर हुथीस उतर गए तो फिर बचा कुचा भी अब कुछ नहीं बचेगा। तो यमन के हुथीस पर
सऊदी अरब प्रेशर डाल रहा है कि ईरान के साथ तुम जंग में मत उतरना। इस खबर में अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं। आपके यहाँ ये देखिए, ये स्क्रीन पर चल रहा है ना, ये एक चाइना का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। इसने सालों पहले प्रेडिक्शन दी थी, भविष्यवाणी की थी, और जादू मंत्र से नहीं, होती है लोगों के पास नॉलेज उस हिसाब से। तो इसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेगा, ईरान पर हमला करेगा, और ईरान पर हमला करने के बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग छेड़ देगा। तो ये जो चाइनीज़ व्यक्ति है, इसकी बात सही साबित हुई, और दुनिया में, आपके सामने तो नहीं क्योंकि आप तो खाली इंटरनेशनल देखते ही नहीं हो खबरें, दुनिया में ये बंदा एकदम से फेमस हो गया क्योंकि इसने जो जो कहा, सिर्फ एक दो बातें नहीं कही, जो जो कहा था वो सब हुआ। दुनिया इसकी बातों को मानने लगी क्योंकि अब तक इसने जितनी बातें कही स्टेप बाय स्टेप वही हुई। अब ये अमेरिका के टॉप के पत्रकार के पॉडकास्ट में गया और वहाँ इसने बड़ी बात कह दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब इसने भविष्यवाणी की कि इजराइल टनल बना रहा है, इजराइल से लेकर अपने इलाके से लेकर बैतुल मुकद्दस की ज़मीन के अंदर तक, मस्जिद के नीचे तक, वहाँ तक वो टनल बना रहा है, और इसी जंग के अंदर वो बैतुल मुकद्दस को उड़ा देगा और इसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाएगा, और ईरान पर लगाने के बाद वो होली वॉर शुरू कर देगा कि ये धर्म की जंग है, एक तरफ इस्लाम और एक तरफ सारे मजहब। जी हाँ, इसने यही कहा है, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। लेकिन इंशाल्लाह दुनिया देख रही है, शैतान तमाम चीज़ों में फेल हो रहा है, और हमें अल्लाह पर भरोसा है कि ज़रूर इसमें भी ईरान को ही और इस्लाम को ही जीत मिलेगी। हालांकि ये कोई धार्मिक जंग नहीं है, ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग है, और इस जंग को दुनिया अच्छे से समझ रही है। इसीलिए अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान मारेगा भी ज़्यादा, घसीटेगा भी ज़्यादा। मेरे दोस्तों, जो देश कह भी रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी फ़ौज भेजेंगे, जहाज़ भेजेंगे, तो उनकी औकात इतनी है, कह रहे हैं कि जंग के बाद भेजेंगे। अब जापान ने कहा है कि माइन ढूंढने वाला, समुद्र में बिछी माइन ढूंढने वाला हम जहाज़ भेजने की सोच रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जंग के बाद भेजें। समझ रहे आप, जंग में भेजने की औकात नहीं है क्योंकि ईरान बहुत बजाएगा, तो जंग के बाद भेजेंगे। दोस्तों, IRGC के कमांडर का ऐलान, स्पोक पर्सन का ऐलान हुआ है। उन्होंने ऐलान किया है कि कुछ पास्ट में, कुछ हफ्ते में हमने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की कमज़ोरी हासिल की, पता की, हमने इंफॉर्मेशन हासिल की, और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इजराइल का आसमान हमारे पूरे तरह से कंट्रोल में है। हम जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे इजराइल में कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, तेल अवीव और इजराइल का हाल बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ईद मुबारक कहिएगा इस वीडियो को शेयर करके लोगों को कि भैया ईद मुबारक। कमाल की बात यह है कि भारत के अंदर जो जहर उगलने वाले और खामनाई का मजाक उड़ाने वाले थे, वो लंगड़ा डॉक्टर, वो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस से पिटा है। वो आप देख रहे होंगे, बवाल भारत में अलग ही चल रहा है, ठीक है। वो वहाँ पिटा है, अंधभक्तों का बाप वहाँ पिटा है, फादरलैंड उधर लग पिट रहा है, बेटा लैंड यहाँ पिट रहा है, सारे लंगड़े पीटे जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने मुल्क के साथ खड़े हो और उसके साथ खड़े हो जो तुम्हारे मुल्क के लिए अच्छा हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।